हेलो, स्वागत है चैनल पर। TIR के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे आपका सबसे पहला तो यही होता है कि यही पूछ लिया जाता है TIR होगा कब। तो TIR की पहली कंडीशन है रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए। और जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल नहीं, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अभी आप कहोगे क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या होता है, चलिए वो भी बता देता हूँ। ये रिमूव कैसे होगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होता है साइन IC इज इक्वल टू, आपका करा देते हो 1 में म्यू के, है ना। साइन IC किसके इक्वल हो जाता है, 1 में म्यू के। तो ये याद रखिएगा, साइन IC इक्वल होगा आपका 1 में म्यू के, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि बाहर मीडियम अगर वाटर पड़ गया तो आप केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहाँ नहीं लिख सकते हो, वो रॉन्ग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर कैसे लिखेंगे इसको। जैसे मान लीजिए बाहर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर पड़ा हुआ है, तो यानी कि आप लिख रहे होगे क्या, आपको लिखना पड़ेगा म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। ग्लास से वाटर में जा रहे हैं तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। और हमेशा ही ग्लास के रिस्पेक्ट में ही, खैर ग्लास से वाटर में जाना यहाँ मैटर नहीं कर रहा है, करेगा भी तो मतलब हमें वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे आप अगर सोचें कि हाँ एयर से ग्लास में जाते थे तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखते थे, सो कुछ इस तरह से करें। लेकिन आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्यों, बिकॉज हमें ग्लास के रिस्पेक्ट में ही चाहिए होता है, चाहे एयर रहे मीडियम, चाहे वाटर रहे, चाहे जेल रहे, चाहे कोई ऑर्गेनिक सॉल्ट आ जाए उससे सबसे क्या मतलब है। खैर ऑर्गेनिक कहाँ यहाँ आ गई, खैर से छोड़िए, है ना, मजाक करने की मेरी आदत है। तो हो जाएगा यहाँ से म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही था नोट करने वाला, कि आप किस तरह से इसको लिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया, ये यूज ही नहीं कर पाता मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया ना। अभी क्या करेंगे आप, इसमें इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है मिराज का। किसका होता है, मिराज का। मिराज आपका होता है ना, जो कहते हो आप कि मतलब गर्मियों के दिनों में एयर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, नियर द जो ग्राउंड होती है, तो हॉटर एयर काफ़ी कम डेंस होती है। जबकि देखा जाए जो उसके कंपेरिजन में कूलर एयर होगी, यानी कि जो ऊपर होगी, जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे तो वहाँ पर डेंसिटी जो होगी, डेंस जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो वहाँ जब डेंस बढ़ेगा, आप खुद ही सोचिए, हॉटर एयर मतलब क्या, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे हॉटर एयर में। खैर उस सबका यहाँ डिस्कशन नहीं करना है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें ये समझना होता है कि हॉटर एयर में यहाँ पर लेस डेंस होगा, जबकि ऊपर जाने पर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सो यहाँ जब यहाँ कोई टॉप पर कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ आप खड़े हो, तो आपको जब आप देखोगे ना, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट होगी ये कंटिन्यूसली आपका TIR अंडरगो कर रही होगी। सो आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ ग्राउंड पर कोई भी एज अ सोर्स कोई वाटर है, बिकॉज इसका आपको रिफ्लेक्शन यहाँ से होने लगेगा। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई मतलब कोई वाटर सोर्स है जो कि नीचे है, बिकॉज TIR की वजह से ही ऐसा होगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब आपका केवल TIR का फिनोमिना हो रहा होगा, ठीक है। कुछ इसी तरह से जब हम हॉटर एयर क्या नाम का, बहुत ही गर्मी का दिन रहता है, जा रहे होते हैं तो रोड पर पानी पानी जैसा कुछ दिखाई देता है, दूर से पास आते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, ये भी यही फिनोमिना होता है। हमें ऐसा लगता है कि इससे मतलब कोई रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। TIR का फिनोमिना यहाँ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज TIR ही
इन सब का वो होता है। और उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें पढ़ा ही है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन शो कहाँ होगा, हमें अगर ये समझ में आ गया कि हाँ रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तो शो होना ही होना होगा। सो हम नेचुरली अज्यूम कर लेते हैं कोई ना कोई वाटर सोर्स होगा जो कि नीचे पड़ा होगा और जिसके वजह से ऐसा हो रहा होगा। फिर इसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पे क्या कर रहे होंगे आप, ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरह से आप बना रहे होते हैं। यहाँ पर ये सबसे बाहरी लेयर होती है जिसको कि क्लैडिंग बोला जाता है, इसको क्लैडिंग बोला जाता है। ये अंदर वाले पार्ट को आप कोर बोल रहे होते हो। क्या बोल रहे होते हैं, कोर बोल रहे होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का मोर देन होगा देन डेट ऑफ क्लैडिंग। ठीक है, क्लैडिंग से ज़्यादा हो रहा होगा। इससे होगा कि आप खुद देखिए इससे क्या हो रहा होगा, है ना। यहाँ पर कोर कैसा मीडियम है, डेंस, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वाला। यहाँ से लाइट रे गई इस कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्लैडिंग पर गई, यानी कि कहाँ से गई, डेंसर से रेयर। तो TIR का फिनोमिना यहाँ पर होगा, ऐसे ही अंडरगो करता रहेगा। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर TIR का फिनोमिना होता जाएगा और ये बहुत लंबी डिस्टेंस तक चलेगी, चाहे ऑडियो सिग्नल हो चाहे इस तरह के कोई सिग्नल हो। ट्रांसमिट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक इसका यूज़ किया जाता है। एज अ लाइट पाइप यूज़ किया जाता है मेडिकल में। ठीक है ना, जैसे अंदर के बॉडी पार्ट्स को देखना होता है, जैसे कोई भी ऐसा इशू हो जो कि देखना पड़े ऐसे, तो इसी का यूज हम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ TIR का एप्लीकेशन होगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखा गया है। कहाँ पर, सैम्पल पेपर में, वो भी CBSE का जो सबसे पहला आया था, NCERT का ही क्वेश्चन वहाँ डाला गया था। अभी क्या करें, और क्या हो सकता है इसमें, TIR का कौन कौन सा एप्लीकेशन हो गया, मिराज हो गया, ये डायमंड भी आपका आ जाता है कई कई बार। तो डायमंड में तो इतनी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट रे बाहर ही नहीं आ पाती जल्दी से। और ऐसा होता भी क्यों, मतलब ऐसे इसका क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम होता है, डेट्स वाई ऐसा होता है। सो मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंडरगो कर रही होती है लाइट। यही इसके एप्लीकेशंस थे TIR के, और यही इसकी क्वेश्चनिंग्स थी, है ना। यहाँ पर इस वीडियो में तो इतना ही, और क्या ही कहूँ। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स खैर अगले वीडियो में देख लेना। थैंक यू।